आपने जो ये मेरे स्वागत में घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मेरी 5-6 पीढ़ी आपकी आभारी रहेंगी। और यहाँ पे इतने शायर और इतनी शायरी हुई है कि अगर इनको सबको निकाल दें तो एक देश बन जाएगा, उसका नाम रखेंगे शायरिस्तान। ये भाई बैठा है, चश्मा वश्मा लगाए है। जब कभी किसी महोदया को बड़ा चश्मा, आँखों पे बड़े फ्रेम का चश्मा लगाए देखता हूँ तो हमें लगता है कि जैसे छोटी दीवार पे बड़ा विंडो रखा हो। भाई वो शायरी सुना रहा था, कह रहा था कि अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, इतने हट्टा कट्टा हो, तुमको माफ़ करने के अलावा और क्या कर सकते हैं, कौन पंगा लेगा तुमसे, हड्डी तोड़वानी है। और आप लोग हमें जिस निष्ठा के साथ सुन रहे हैं, हम निष्ठा जी को प्रणाम करना चाहते हैं। निष्ठा जी बिल्कुल जैसे वो ना रेलवे की वो होती ना कि ये ट्रेन इस लाइन पे आएगी, इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, उस प्लेटफॉर्म से जाएगी, उनका संचालन बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ से उठ के वो आती हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब तक ताली नहीं बजाओगे परफॉर्मर आएगा नहीं। और जबकि परफॉर्मर निष्ठा जी की खोपड़ी पाके खड़ा है, कह रहा कि हटो हम सुनाएं। तो निष्ठा जी को हम बड़ी निष्ठा से प्रणाम करते हैं। इन्होंने कहा कि हमको कौन कौन नहीं जानता है, हमने कहा हम नहीं जानते हैं। फिर जीवन में पहली बार हमने सही बात बोली, क्योंकि हमने कहा कि नहीं जानते, उसके बाद इन्होंने कहा हम कि दूसरे हाथ में तलवार रखते हैं। तो हम भैया देखो, हम बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन बड़े कवि हैं, ये बात कोई नहीं जानता है, हम जानते हैं। ब्रह्मांड में हमारे जैसा कोई कवि है नहीं। अभी डॉक्टर साहब मेहंदी हसन की गजलें सुना रहे थे, मैं 40 साल पीछे गया, तब मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब कैसे रहे होंगे। जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर साहब, हम आपके उन दिनों को प्रणाम करते हैं। हम समझ रहे हैं कि आपने अपने जूनियर्स के साथ क्या किया होगा, कितने असाइनमेंट भरवाए होंगे। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे सेना के लोग भी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की पावनता को बढ़ाने के लिए मैं एक बार आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और कुल मिला के जब कोई कभी ये बहुत ज़्यादा प्रणाम करने लगे तो समझ जाओ कि आगे की पंक्तियाँ उसको याद नहीं आ रही हैं। वो इसी चक्कर में प्रणाम करता रहता है कि आगे वाली याद आ जाए तब हम सुनाएं। तो ये सब मसला है। अभी सेना के आदमी यहाँ पे, मिलिट्री के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी किसी ने, ये जो गीतकार लोग होते हैं, इतनी दर्द भरी शायरी हुई, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कविताएं नहीं हो रही, शायरी नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि सब अपनी प्रेमिकाओं से लड़ झगड़ के आए हैं और सारा अपना दुखड़ा यहाँ पे रेले दे रहे हैं। इतना दर्द इस हाल में पैदा हो गया है कि बड़ी बड़ी पेन किलर इस दर्द को ख़त्म नहीं कर सकती साहब, इतना खतरनाक दर्द। तो मैं ये जो शायर होते हैं, गीतकार होते हैं, मैं इनसे बड़ी मेरे को शिकायत रहती है, ओरिजिनल कविता नहीं सुनाते, आत्मनिर्भर नहीं है। वो एक आशीष कवि गुरु, एक कवि है, आप जानते होंगे, प्रियांशु भाई, उसने एक मुक्तक लिखा कि वो फीलिंग को मार डालेगी, रीडिंग को मार डालेगी, ये करोगे वो करोगे। तो हमने कहा काहे मार डालेगी, तुमका बुलाइस राय का, काहे पीछे पीछे घूम रहे रहो, कोई आमंत्रण देने गया था। ऐसा भाई, हमारी बहनों की गलतियां कुछ नहीं होती, हम लोग पीछे खुद लपर लपर करते रहते हैं और फिर जब कुछ सेटिंग बनी नहीं तो कहीं ये हो गया वो हो गया। तो मैं ओरिजिनल कविता सुनाता हूँ। ये जो श्रृंगार के कवि हैं और ये जो शायर हैं, ओरिजिनल नहीं सुनाते। अभी यहाँ पे इस पूरे सदन में जितनी कविताएं, जितनी शायरी हुई, उसमें हमको लगता है कि पूरी शायरी, पूरे शब्द एक तरफ, चांद एक तरफ, इतनी बार चांद की बात हुई।
मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार गूगल पे फोटो चांद का देख लो। आप चांद पे कविताएं लिखना छोड़ दोगे। चांद बहुत बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, इतना ऊबड़ खाबड़ है कि जितना भाई का चेहरा। हाँ, कुछ लोग चेहरा छुपा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा न देख ले। आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया आपको चेहरा छुपाना पड़े। आप लोग बिल्कुल हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। मैंने कहा कि वैसे हंसी इस दौर में। अच्छा, आपने चेंज कहा, हमें चैन पे ध्यान चला गया। हमने कहा खुली तो नहीं रह गई। वो अभी एक मैम साहब को सुना रही थी कि दिल पे हाथ रखोगे तो होश आ जाएगा। हमने कहा तुम्हारा आशिक है कि कार्डियक सर्जन? तो ऐसे ऐसे लोग बात कर देते हैं। अब मतलब कुछ तथ्य होना चाहिए कविताओं में। मैंने कहा कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है। वैसे इतनी खामोशी से ना सुनो, हू हल्ला करते रहो। कि मैंने कहा कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, बस शुक्र इतना है कि हंसने पे जीएसटी नहीं है। तो आप बिल्कुल सुनिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, हंसने पे टैक्स नहीं लगता साहब। मैं सर कहीं विदेश कविता पढ़ने नहीं गया हूँ, वो अलग बात है। मैं अपने प्रदेश में भी नहीं गया हूँ, और प्रदेश तो अलग की बात, मैं गया अपने जिले में भी नहीं हूँ। और जिला तो अलग की बात, मैं गया अपने ब्लॉक में भी नहीं हूँ। और ब्लॉक तो दूर की बात, हमने कविता तो अपनी गली में भी नहीं सुनाई है। गली तो अलग की बात, कविता हमने अपने घर में भी नहीं सुनाई, क्योंकि वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। और ये आप लोग हमें सुन रहे हैं, हम इसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई प्रणाम करने लगता है तो अगली लाइन वो भूल रहा होता है। जी, मैं अभी सुनाता हूँ। मैंने कहा कि मैंने साहब, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। मैंने साहब एक बार फेसबुक पे एक शेर लिखा, एक कनाडा की बंदी ने उसे लाइक कर दिया। मैं तब से अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मान रहा हूँ। तब से मैं अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मान रहा हूँ। ये प्रियांशु भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं। इन्होंने कहा था कि ऐसा जब तुम जाना तो कह देना, तो आप ये मान लीजिए। बाकी उत्तम सोला साहब ने ये 40-50 मिनट सुनाते हैं, आज इन्होंने 5-7 मिनट में ख़त्म कर दिया, इसलिए भी तालियां हो जाएं। ये बहुत बेहतरीन शायर और बहुत बेहतरीन उम्दा मतलब अशार पेश करते हैं। ये मैंने बहुत टेक्निकल बात बड़ी मुश्किल से बोली है मेरे को थोड़ा कम आती है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं ओरिजिनल कविता सुनाता हूँ। प्रियांशु भाई कहने लगे कि तुम मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत घटना हो। हमने कहा जब तक शादी नहीं हुई तब तक खूबसूरत घटना है। डॉक्टर साहब से पूछो, शादी हो जाती है तो लगता है कि तुम मेरी जीवन की बड़ी मतलब बेहतरीन दुर्घटना हो, तो खूबसूरत घटना दुर्घटना में बदल जाती है। ये वाली आप लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि हमने इसको अच्छे से नहीं सुनाई आपको। कोई बात नहीं, हम बढ़िया सुनाते हैं। मैंने ये कहा कि एक मेरे मित्र हैं, वो कहने लगे कि साहब मैं 10 सेकंड से ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाता हूँ। हमने कहा सर आपकी तो बात सही है, आप 10 सेकंड से ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाते हो। हमारी समझो कि हमको 10 सेकंड से ज़्यादा कोई सीरियस लेता ही नहीं। अब हम ओरिजिनल कविता सुनाते हैं। मैम तो बिल्कुल इतना मतलब शर्मा के सुन रही है कि पूछो नहीं। मैं ओरिजिनल कविता सुनाता हूँ। ये जो श्रृंगार के कवि होते हैं प्रियांशु भाई, ओरिजिनल कविता नहीं सुनाते हैं। वो किसी ने साहब डॉक्टर साहब गाना लिख दिया कि लड़की कमाल हूँ अखियों से गोली मारे। सेना का आदमी यहाँ पे उपस्थित है, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो गाना लिख दिया गया साहब की लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने होशियार आदमी हैं, उनको अगर ये पता होता वो कम पैसा लगा के ज़्यादा काम करते हैं। अगर ये बात सत्य होती तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़कियां ले जाके वहाँ पाकिस्तान को गोली मरवा देते, मारो ठाए 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 ठाए। तो ऐसा थोड़ी होता, कुछ भी लिख दोगे लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब वो मैम को जुल्फों की बात कर रही थी। मैम की जुल्फे देख के तो हमको वैसे बड़ी टेंशन हो रही थी कि इसमें क्या क्या होगा। बोले किसी ने लिख दिया कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब साहब बताइए, जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता?
कभी नहीं पढ़ता। तो ये ओरिजिनल कविता लिखना चाहिए। किसी ने कहा कि किसी ने लिख दिया कि मैं उसकी जुल्फों की छाँव में सो गया, तो मैंने कहा भाई साहब उसकी जुल्फें हैं कि म्यूनिसपालिटी का तंबू का नाथ, तुम कैसे सो गए यार। ये ओरिजिनल कविता होनी चाहिए। उत्तम सोला साहब ऐसे बैठे हैं बिल्कुल मुगले आजम की तरह, वो हमको अनारकली समझ रहे हैं, वो बिल्कुल मुस्कुराना ही नहीं चाह रहे हैं। भाई कोई बात नहीं, ना हंसिए, चलता है। तो ऐसे नहीं होता, ओरिजिनल कविता लिखना चाहिए जैसी हम लिखते हैं। मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इतनी यहाँ पर जितनी महोदया बैठी हैं आप उनको देखिए और हमें सुनिए कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं। कि इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं। उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। तो ये ऐसा तो ये चीज है। जुल्फों में जुएं हैं, जुल्फों में डैंड्रफ है, तो ऐसे लिखो कि उसकी जुल्फों में डैंड्रफ था, उसकी जुल्फों में जुएं थे, तो ऑडियंस कनेक्ट करेगी। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल सुनाना चाहिए। अब देखो ये ऐसे मतलब गीतकार क्या ऐसा लिख देते हैं। उसने लिख दिया कि एक लिखा गया प्रियांशु भाई कि सैया ला देना मेहंदी मोती झील से, वो भी साइकिल से। अगर हम मोटरसाइकिल से चले जाएंगे तो क्या चढ़ेगी नहीं है? अब भाई वो किसी ने लिख दिया, वो आपने लोगों ने बहुत मशहूर है कि वो आपने सुना होगा कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। तो हमने कहा ठीक है, रेल को बैरन कह दिया, लेखक ने, चलता है। फिर उसने लिखा कि जौने टिकसवा से पिया हमरे जई हैं क्यों बरसई पनिया टिकस जल जाए रे। हमने कहा चलो चलता है, टिकस जल जाए कोई बात नहीं। अब वो मान नहीं रहा है, कह रहा है कि जौनी ट्रेनवा से पिया हमरे जई हैं लागे अगिया ट्रेन भर जाए रे। अब तुम अपने पिया को रोकने के चक्कर में ट्रेन में आग लगा दोगे। अरे अपने पिया को रोको, कोई बात नहीं यार, आप अपने पिया के चक्कर में 1500 आदमी मार दोगे। ऐसा नहीं होता है। ये हास्य कवि है, ओरिजिनल बात कहते हैं। एक बार जब तालियां बजा दीजिए, अगर मजा आ रहा है तो बजा दीजिए। अब वो बंदा यहाँ भी प्रियांशु भाई माना नहीं, वो मानी नहीं, मतलब कह रही कि अब मैंने कहा चलो ठीक है ट्रेन जल जाए, चलता है, लेकिन अब आगे लिख रहा है कि जौनी साहबुआ के पिया हमरे नौकर लागे गोलिया साहब मर जाए रे। तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे पिया के चक्कर में किसी के पिया को नौकरी नहीं मिलेगी। जहां पता चल गया कि इसकी पत्नी सोच रही कि इसके साहब को गोली लग जाए, सबके पिया निकाल दिए जाएंगे। तो ओरिजिनल कविता लिखनी चाहिए जैसी मैं सुनाता हूं। अभी साहब एक बड़े हीरो के लड़के ने चरस पी ली तो मीडिया को बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने कहा साहब इतना बड़ा आदमी है, अब उसका लड़का चरस नहीं तो का बालक बीड़ी पिएगा, चरस ही पिएगा। मैंने कहा कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, ऐसी वैसी नहीं टाप की पी रहा है। मीडिया वालों तुमको दिक्कत क्या है, लड़का अपने बाप की पी रहा है। ये ओरिजिनल कविता होती है। ऐसी कविता होनी चाहिए जैसे मैं सुनाता हूँ। मैंने कहा दिल में तुम्हें रखूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं श्रृंगार लिख नहीं पाता हूँ, लिखता हूँ लेकिन गड़बड़ा जाता है। मैंने कहा कि दिल में तुम्हें रखूंगा मेहमान की तरह, कि दिल में तुम्हें रखूंगा मेहमान की तरह, करूंगा हिफाजत खुद की जान की तरह, और तुमको हमारे इश्क पर शक है जाना, जबकि हम तुम्हें चाहते हैं तालिबान की तरह। तो ये सब घटनाएं होती रहती हैं। और आखिर में मैं बिल्कुल अपना इंटरनेशनल शेर सुना के बात को ख़त्म करता हूँ कि इतनी जरा सी बात पे हाँ ये अब याद है, देखो बिल्कुल याद है इनको, कि यही सुनाते ही हर जगह, इसीलिए इनको याद हो गई कि इतनी जरा सी बात पे हुआ बवाल प्रचंड, ताऊ ने कमला कहा हमने कहा पसंद।